हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी का ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट दैट इज़ इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, इसके हम आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लास्ट वीडियो में यानी कि जो आपका लास्ट लेक्चर रहा था उसमें मैंने आपको इस चैप्टर की पूरी रीडिंग जो थी वो करवा दी थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैंने कुछ होम टास्क भी दिया था आपको, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज पोर्शन से आपको बोला था कि आप ये जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं ये आप कर लीजिएगा। आई होप आपने ये कर लिए होंगे। तो मैं सिर्फ आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं किया होगा। तो फर्स्ट वन है द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास नहीं होता है, तो वो एंड योर आंसर विल बी ओडिशा। ठीक है। सेकेंड आ जाता है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़ 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है। देन उसके बाद थर्ड आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। फ्रंटियर्स मतलब का मतलब हो गया बॉर्डर बोल सकते हो आप या सीमाएं। ठीक है। तो यह इसका आंसर आ जाता है नेपाल। देन उसके बाद आपका आ जाता है इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कारावती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो इसका आंसर जो है वो है लक्षद्वीप, यानी कि करावती जो है अगर आप समर वेकेशन में वहाँ जाओगे तो कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है इंडिया की आप वहाँ जाना पसंद करोगे, तो दैट मीन्स लक्षद्वीप। फिफ्थ आ जाएगा माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। यानी कि ये बोल रहा है कि मेरा जो दोस्त है वो उस कंट्री से बिलोंग करता है जिसकी जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर नहीं करती है इंडिया के साथ। तो वो कौन सी कंट्री है, वो है आपकी तजाकिस्तान। ठीक है। तजाकिस्तान जो है वो अपनी लैंड की बाउंड्री जो है वो शेयर नहीं करता है इंडिया के साथ। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने उनके आंसर जो हैं वो मतलब कम ही वर्ड्स में देने हैं। आप बोल सकते हो 10 to 15 वर्ड्स। ओके। तो मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये आ जाते हैं आपके। तो फर्स्ट इसमें पूछा हुआ है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। जब मैंने चैप्टर की रीडिंग करवाई थी ना तो उस पर मैंने बताया था। तो जिन बच्चों ने चैप्टर की रीडिंग नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैप्टर नहीं समझोगे तब तक आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको उन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम बताना है जो कि अरेबियन सी में जाके फॉल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा था, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरेबियन सी में जाके क्या करता है, लाइक करता है, फॉल करता है। सेकंड उसमें आ जाएगा नेम द कंट्रीज़ विच आर लार्जर देन इंडिया। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको 1.2 फिगर के बारे में दिखाई थी 1.2 फिगर जो थी इस यूनिट के अंदर। तो जब मैंने आपको कल उसके बारे में बताया था तो तब मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे फॉल करती है। अगर आप अगर लैंड एरिया की या एरिया वाइज अगर आप बात करो तो आपकी इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से जो बड़ी कंट्रीज़ हैं एरिया वाइज आपने उनके नाम बताने हैं। तो रशिया था, रशिया का मैंने आपको बताया था कि ये 17.09 इसका एरिया था। कनाडा उसके बाद 9.98। ठीक है। उसके बाद यूएसए का था 9.83। फिर उसके बाद चाइना का था 9.60। ब्राज़ील का था 8.51 और उसके बाद था ऑस्ट्रेलिया का था 7.69। ये मैं आपको परसेंट बता रही हूँ कि इतना परसेंट एरिया जो है इन कंट्रीज़ ने कवर किया हुआ है। तो लास्ट आपका इंडिया रह जाता है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। तो इंडिया ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 3.28। ठीक है। ये इंडिया का एरिया वाइज जो है वो नंबरिंग है। तो ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। थर्ड आपको पूछा हुआ है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट साउथ ईस्ट। इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड जो है वो फॉल करता है, तो वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाता है विच आइलैंड कंट्रीज़ आर अवर सदर्न नेबर्स। आपके सदर्न नेबर्स कौन से हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे कि ये इंडिया का मैप आपने जो है वो देखा होगा। ठीक है। ये ऐसे करके कुछ ऐसे है आपका इंडिया का मैप। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से नहीं बना है, नीचे आपकी श्रीलंका आ जाता है। तो सदर्न कौन सा था, ये आपका नदर्न होता है, ये आपका सदर्न होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट रहता है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि जो
आपका आपका कौन सा यहाँ पे पार्ट पूछा हुआ है कि सदर्न नेबर्स कौन से हैं इंडिया के, तो वो हैं आपके श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, मैंने आपको बताया है, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ अच्छे से। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो ये देखिए आप, आपका ये आपका नदन आ जाता है, फिर उसके बाद कुछ ये ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, कोई बात नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा पहले वाला ज़्यादा बेटर था। लेकिन ये देखिए आपके यहाँ पे ये एक नैरो चैनल रहता है, इसको मैंने आपको बताया था पल्क स्ट्रेट बोलते हैं या गल्फ ऑफ मैनार बोलते हैं। तो ये आपका श्रीलंका यहाँ आ जाता है और मालदीव्स यहाँ कहीं पे फॉल करता है। ठीक है, तो ये आपके सदर्न नेबर्स हैं। ये आइलैंड्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपके मतलब आइलैंड्स होता क्या है, बीच में मतलब लैंड होती है और उसके इर्द गिर्द में क्या होता है, समुद्र होता है या पानी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो वो है, तो तभी तभी देखो श्रीलंका भी आपका यहाँ नीचे फॉल करता है, तो वहाँ पे आस के उसके इर्द गिर्द पानी ही पानी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ये बोला गया है, क्या बोला गया है, आइलैंड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया आई थिंक, ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे पूछा हुआ, यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज पोर्शन में बता देती हूँ। द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सूरज उगता है या राइज करता है वो 2 घंटे पहले ही राइज हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, अगर हम गुजरात की बात करें, यानी कि गुजरात से 2 घंटे पहले ही सूरज जो है वो राइज कर जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, लेकिन जो घड़ी है वो टाइम सेम ही बताती है, यानी कि जो 8 घंटे अगर मतलब 8 बज रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में तो गुजरात में भी 8 ही बज रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि वहाँ पे सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही क्यों मतलब राइज कर जाता है, और ये किस कारण होता है, तो इसका आंसर हम अभी देखेंगे। ये भी मैंने आपको जब मैंने चैप्टर रीड करवाया था तो मैंने आपको बता दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक एक टाइम लैग है। टाइम लैग का मतलब होता है, लैग का मतलब हो गया धीरे चलना या फिर पीछे चलना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक एक टाइम लैग है 2 घंटे का, यानी कि 2 घंटे टाइम जो वो पीछे चल रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन घड़ी जो है वो सेम टाइम बताती है, बिकॉज जो टाइम है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, ये एक लॉन्गिट्यूड है जो कि क्या करता है, जिसका हम यूज़ करते हैं सो दैट कि हम टाइम बता सके कंट्री का। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन ये एक लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड यानी कि ये क्या करता है, ये ईस्ट वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट चलता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ये हो जाता है और आपका लैटिट्यूड ये आ जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इसका ये एक लॉन्गिट्यूड है जो कि क्या करता है, जिसका हम यूज़ करते हैं सो दैट कि हम कंट्री के टाइम को क्या कर सके, बता सकें। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये क्या करता है, ये कहाँ से पास करता है, यानी कि हम इसको कहाँ से लेते हैं, मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम को उठाते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, यही पूरा जो है पूरी कंट्री में इधर से ही टाइम जो है वो बनाया जाता है, और यहीं से टाइम जो है वो पूरी कंट्री मतलब पूरी कंट्री जो है इसी यहीं के टाइम को क्या करती है, फॉलो करती है। बिकॉज जो सेम स्टैंडर्ड टाइम है पूरी कंट्री के लिए वो अडॉप्ट किया गया है, इसीलिए वॉच जो है वो सेम टाइम को क्या करती है, शो करती है, अरुणाचल प्रदेश में भी, गुजरात में भी, और साथ ही साथ में कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी। ठीक है, इसीलिए ये है कि सूरज तो पहले उग जाता है लेकिन टाइम एज इट इज़ ही रहता है, क्योंकि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, ये चीज़ याद रखिएगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम ये मिर्ज़ापुर से पास होता है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और यही स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम जो है यहीं से पूरे कंट्री का टाइम यानी कि पूरे इंडिया का टाइम जो है वो बनाया जाता है या उसको फॉलो किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है कि जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के हेड पे जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की वो एक ग्रेट सिग्निफिकेंस को कंसीडर करता है, ग्रेट इंपॉर्टेंस को कंसीडर करता है, बताता है क्यों। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ से इसके मैप के थ्रू भी बता दूँगी। देखिए जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स का मतलब हो गया वो रूट्स जहाँ से कंट्रीज़ क्या करती हैं, मतलब फ्रॉम कंट्रीज़ हैविंग कोस्ट लाइन्स,
वो कंट्रीज़ जिनकी कोस्ट लाइन्स होती है और वो इंडियन ओशन के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है, सो दैट के मतलब इंडियन ओशन के साथ और भी कोस्ट लाइन जो है वो कनेक्ट करेंगी वर्ल्ड के मतलब डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन के साथ क्या करती हैं, इंडियन ओशन की कोस्ट लाइन के साथ ये कनेक्ट करती हैं। तो ये जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स है ना, ये क्या करता है, यूरोप को वेस्ट से, यानी कि यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उसको वेस्ट से, और ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनको ये क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो यही एक चीज़ है, ये क्या बताती है कि जो हमारा इंडिया है ये एक सेंट्रल लोकेशन है। देखिए यहाँ पे मैं आपको इस के थ्रू समझा देती हूँ। आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, ये आपको जो ये मैप यहाँ पे बताया हुआ है, इस मैप में ये बताया हुआ है 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं आपके इंडिया के, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब बताया हुआ है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, वर्ल्ड मैप के ऊपर। जैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप आ गया, ये एशिया आ गया, ये उसके बाद ये आपका ओशन है, सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, उसके बाद ये अफ्रीका आ गया, ये आपका साउथ अमेरिका आ गया। 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ओशंस भी बताए हुए हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड देन उसका अंटार्कटिक और आर्टिक ओशन, ठीक है। ये आपके ओशंस बताए हुए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो इंडिया है वो सेंट्रल लोकेशन पार्ट है। सेंट्रल लोकेशन पार्ट यानी कि ये देखिए आप, यहाँ पे आपका आ जाएगा इस तरफ वेस्ट एशिया, सॉरी, इस तरफ ईस्ट एशिया आ जाएगा, इस तरफ आपका आ जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों के सेंटर में क्या आ रहा है आपका, ये आपका इंडिया आ रहा है, ठीक है। तभी इन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो क्या करता है, सेंट्रल लोकेशन लैंडमास है बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तभी इन्होंने बोला वो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को क्या करता है, होल्ड करता है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है या आप कुछ समझना चाहते हैं या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सो दैट कि मैं वहाँ कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करवाएँ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।